हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इस चैनल का सेकंड वीडियो है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड वीडियो के साथ अपने ज़रूर आऊँगी सोशल साइंस के साथ ही। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ये कि क्यों सोशल साइंस ही नहीं, मतलब वाई सोशल साइंस। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या क्या कंटेंट में क्या क्या था, एसएसटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, है ना। अब जो है वो थीम्स में डिवाइड हो गया है। तो ये सोशल साइंस है हमारा 6th क्लास का, और थीम्स में डिवाइडेड है। थीम 1A क्या था? इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, फिर हमने वैसे ही थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में ये 3 चैप्टर्स है। थीम सी, थीम डी, थीम ई, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। अब आप ना ये पिक्चर देखो। ठीक है, पिक्चर देख लिया, अब इसको नोटिस करो। क्या नोटिस कर रहे हो? अच्छा, कुछ सवाल है जो इसमें पूछे गए हैं कि इस लेक में जो पानी है वो कहाँ से आता होगा। इस लेक में पानी जो है वो कहाँ से आता होगा, कभी सोचा है ना। ये जो सड़कें हैं वो किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। ठीक है, और क्या क्या लोग एक्टिविटीज़ करते होंगे जो इन छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, क्या क्या लोग करते होंगे, उनका हिस्ट्री क्या रहा होगा और उनका फ्यूचर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको लिखने हैं। ठीक है, और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक और नेक्स्ट पेज पे हमारा ये इमेज है। अब इसको देख के तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लिखना एक नोटबुक में, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस हमने पूछे, ये सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड है। देखो भैया, हम लोग जो है वो रहते हैं 21st सेंचुरी में। हम लोग रहते हैं 21st, एक मिनट, हम लोग रहते हैं 21st सेंचुरी में। हम सब एग्री करते हैं कि दैट इट इज़ अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो ह्यूमंस के लिए ये चैलेंजिंग टाइम रहा है। कैसे रहा है भाई? देखो, एक तरफ तो रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छा खासा इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा खासा हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कई लोगों के लाइफ्स में असर डाल रहा है। बहुत लोगों के लाइफ्स चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। ये हम सब जानते हैं। आप आज टेक्नोलॉजी की वजह से ही यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वीडियो, है ना। दूसरी तरफ वर्ल्ड जो है बहुत तरह के वॉर्स से जूझ रही है, विटनेस कर रही है। मल्टीपल वॉर्स हो रहे हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, और सोशल टेंशन बढ़ रहे हैं। और हमारे जो प्लैनेट का नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्ट्रेस में है। जैसे हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, वैसे ही प्लैनेट के हमारे नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्ट्रेस में है। एक तरफ तो प्रोग्रेस हो रहा है टेक्नोलॉजी का, दूसरी तरफ बहुत सारे वार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सोशल टेंशन बढ़ रहा है, और प्लैनेट हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत स्ट्रेस में है। तो वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी उतनी ही हैं। जितने हम अच्छे पॉसिबिलिटीज़ में जी सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा चैलेंजेस भी है। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर, क्या क्या वंडर करते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हाउ कैन आवर सोसाइटीज़ लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमनी। कैसे हमारी जो सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ इन द सेंस हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट। वो वाला सोसाइटी अलग है। ठीक है, जो हम फ्लैट्स वगैरह का सोसाइटी, बट ये एक ब्रॉड टर्म है जो हम सोशल साइंस में यूज़ करते हैं। सोसाइटी में हर कोई रहता है, हर इंसान एक सोसाइटी में रहता है। हम एक ह्यूमंस की सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे एक शांति भरे और हारमनी के साथ रहना सीख सकती है। हारमनी के साथ यानी कि हंसी खुशी मिलजुल कर रहना, है ना। कैसे हम साथ में रह सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं, शांति के साथ रह सकते हैं। कैसे हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हम सब शेयर करते हैं। ये अर्थ किसी एक का तो नहीं है ना। जैसे लैंड तो कोई एक खरीद लेता है, एक किसी ना किसी की लैंड जो है, ज़मीन है किसी की, वो
ख़रीद लेते हैं, वो अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल अर्थ है, ये तो किसी का कब्ज़ा नहीं है ना, ये सब हम सब शेयर करते हैं। तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है, हाँ, सिर्फ हम अपने खुद के लिए ना प्रोटेक्ट करें, बल्कि ना ही सिर्फ हमें खुद के लिए प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सभी स्पीशीज़ के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए जो इस अर्थ पे रहती है। तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चंस हमने पढ़े, समझे, सुने आपने क्वेश्चंस। अब ये जो है बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस है, और ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है सिंपल है, लेकिन इसके जो आंसर है, इसके जो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसके जो आंसर है वो सिंपल नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल, और ये सिंपल हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ यानी जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो इसका जवाब सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है वो डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इफ़ वी विश टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, अगर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर जानना है, एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, और हमें एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, तो वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ इन पर्टिकुलरली। तो अगर हमें इनका आंसर जानना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमें अपने वर्ल्ड को, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसको समझना ज़रूरी है। वो भी दुनिया के अंदर भी पर्टिकुलरली ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझना ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझना ज़रूरी है, और सोशल साइंस इसी के बारे में है। समझ में आया? दिस इज़ वॉट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट। यू मे वंडर कि वेदर दिस इज़ अ साइंस, मतलब तुम चौंक सकते हो कि क्या ये साइंस है, जैसे फिज़िक्स होता है या केमिस्ट्री होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, रिलैक्स। इट इज़ नॉट। द डिसिप्लिन डज यूज़ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल। यू विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस टेक्स्ट बुक, बट इट्स फोकस किस पे है? ह्यूमन सोसाइटी पे। फोकस ह्यूमन सोसाइटीज़ पे है, इज़ अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट्स द साइंसेस कम अप विद। जैसे साइंस में तो क्या होता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक पर्टिकुलर प्रूफ के बेसिस पे हमने एक फिक्स्ड रिजल्ट बता दिया जी, है ना जी। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस का, ये साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है जितना हो सके पॉसिबल, बट अगेन क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी है जो कि बहुत डाइवर्स है, कि इसमें हम एक ही तरह के प्रोसीजर्स नहीं हो सकते, और साइंस की तरह फिक्स्ड रिजल्ट भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। मैं यहाँ पे मोस्टली ना, मतलब ये इंग्लिश मीडियम की मतलब इंग्लिश मीडियम समझ लो, इंग्लिश मीडियम में फोकस रहेगा हमारा। हिंदी के टर्म्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बस एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन्स। अब एक डिसिप्लिन है हमारा सोशल साइंस, इसको हमने टर्म दे दिया डिसिप्लिन। अब सोशल साइंस के अंदर भी सब डिसिप्लिन्स है, वो क्या क्या है वो हम जानते हैं, नहीं जानते तो अभी जान लेते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर। तो कमेंट करके बताइए आपने इनमें से कौन कौन से डिसिप्लिन सुने हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने सारे तो नहीं सुने होंगे, अगर सारे सुने हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। तो इसमें यार देखो, इतने सारे नाम पढ़ के ये मत घबरा मत जाना कि अरे इतने सारे सब डिसिप्लिन्स पढ़ने हैं। रिलैक्स, हम इनमें से कुछ ही डिसिप्लिन्स अभी पढ़ेंगे, और बाकी कुछ डिसिप्लिन्स हम सेकेंडरी स्टेज में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, या इन द मिडल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंस्टेड हम जो है, हाँ, अब क्योंकि नया सिलेबस, नया बुक है, तो अब हम इस तरह से क्लासिफिकेशन करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे पहले होता था कि ज्योग्राफी की अलग बुक है, हिस्ट्री की अलग बुक है, इकोनॉमिक्स की अलग बुक है, सिविक्स की अलग बुक है, सोशोलॉजी एंड मतलब थोड़ा इनका मिक्स होता था, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी का मिक्स सिविक्स होता था। तो अब इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम नहीं पढ़ेंगे। इंस्टेड हम जो है, हमने इस बुक में जो है, मैं नहीं हूँ, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफ़र कर रही हूँ मैं। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि हमने 5 ब्रॉड थीम्स डिसाइड किया, उस बेसिस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला थीम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इंडिया एंड द वर्ल्ड। लैंड, इसमें जो पहला चैप्टर है लैंड एंड द पीपल, ये जो फर्स्ट थीम है, इसमें हम ना बेसिक
ज्योग्राफिकल वर्ल्ड की बात करेंगे, जो हमारे आसपास का जो बेसिक ऑफ द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड है ना हमारे आसपास, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्लैनेट के कुछ मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें किस तरह से मैप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और व्हाई इज़ दिस थीम इम्पॉर्टेंट, अब ये थीम क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। When today we can get excellent maps on a mobile phone, exactly, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है भाई। कि अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि हम प्लैनेट के मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उन्हें मैप में रिप्रेजेंट करना है। अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, जबकि हमें बहुत ही एक्सीलेंट मैप्स ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल मिल जाएंगे, फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ें हम, मोबाइल फ़ोन्स में तो मिल जाएगा। क्योंकि मैप के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ों से डील किया गया है। इट डील्स विद मच मोर देन ओनली मैप्स, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स, मतलब इट ऑल्सो आस्क हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन। जोग्राफिकल फीचर से मेरा मतलब क्या है, जोग्राफिकल फीचर्स यानी ओशंस, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो देखा होगा, चाहे फ़ोटो में, चाहे रियल में, चाहे वीडियो में, फिल्म्स में, जो भी है, कार्टून्स में, है ना। तो ये जो हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह के ये जो जोग्राफिकल फीचर्स है हमारे एंटायर सिविलाइजेशन को शेप करती है थ्रू आउट द हिस्ट्रीज से, इतिहास से ही ये शेप करती आ रही है। इट इज़ ऑल्सो इंडिया के केस में अबाउट कि कैसे नेचुरल सेटिंग जो है हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गिविंग दिस एंशियंट सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी। ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, एंशियंट सिविलाइजेशन को कैसे एक यूनिक आइडेंटिटी दिया है नेचुरल सेटिंग ने, इंडिया के केस की बता रही हूँ। तो ये सब जो है जोग्राफिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। ओके, थीम बी, हाँ, चैप्टर्स थीम ए के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं तो हम इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। थीम बी है हमारा टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब अ टेपेस्ट्री इज़ अ लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लोथ, ठीक है। टेपेस्ट्री क्या है, एक लार्ज पीस है, बड़ा सा पीस है एक कैनवस लाइक क्लोथ का, यूजुअली जिसको हम दीवारों पे टांगते हैं ना, जिसमें पिक्चर्स बने रहते हैं, डिज़ाइंस उसमें बना होता है। कैनवा आपने सुना है, आर्टिस्ट वगैरह कैनवा पे डिज़ाइन बनाते हैं। वो कैनवा ऐप वाला कैनवा नहीं बोल रही हूँ मैं, कैनवा ऐप नहीं, कैनवस बोलेंगे उसको, आप एक बार सर्च करना, ठीक है। तो उसमें, हाँ, उसमें इमेज बनी रहती है, पिक्चर्स डिज़ाइन किया होता है और हम उसको वॉल पे भी हैंग करते हैं। तो समटाइम्स अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, तो बेसिकली यहाँ पे टेपेस्ट्री से मतलब है एक लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लोथ, जो कि हम यूजुअली दीवारों पे टांगते हैं पिक्चर्स के साथ, डिज़ाइन के साथ, और समटाइम्स जो कि एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बता रही होती है, मतलब वो पिक्चर देख के हमें कोई हिस्टोरिकल स्टोरी, सिचुएशन वो दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। सो आवर टेपेस्ट्री इज़ वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। और हमारा टेपेस्ट्री क्या है कि हम पास्ट से ही, अपने बहुत पुराने समय से ही पेंटिंग करते आ रहे हैं, ठीक है। बिगनिंग विद द इंडियाज़ पास्ट, ठीक है, इंडिया की पास्ट की मैं बता रही हूँ। बट वाई, मतलब हमारी जो शुरुआत है ना थीम बी में, वो इंडिया के पास्ट से ही होगी। बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न्ड विद द पास्ट, लेकिन हम सभी को पास्ट से कंसर्न करने की क्यों ज़रूरत है, पास्ट के बारे में सोचने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यही एक चाबी है, ठीक है। अगर हमें प्रेजेंट को समझना है तो इसकी चाबी क्या है कि हमें पास्ट को समझना होगा, ठीक है। प्रेजेंट को समझने का जो ताला है, उस ताले को खोलने के लिए भाई हमें चाबी चाहिए होगी, और वो चाबी तभी मिलेगी जब हम अपने पास्ट से डील करेंगे, हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। अपने पास्ट इन द सेंस इंडिया के पास्ट के बारे में जानेंगे, जहाँ भी हम रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें इसके पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी है अपने प्रेजेंट को समझने के लिए। और इन चैप्टर्स में हम यही सारी चीज़ें, इसी सब से रिलेटेड कनेक्शन जो है क्लियर करेंगे। द पास्ट इज़ अ मेजर सोर्स फॉर आवर आइडेंटिटीज़, हमारे आइडेंटिटीज़ का मेजर सोर्स पास्ट ही है। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कहाँ से आए हैं। द पास्ट इज़ स्टिल विद अस, हमारे साथ है। दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं कि पास्ट हमारे साथ है अभी भी। एंड सिंस हिस्ट्री इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट्स, है ना। हिस्ट्रीज हमेशा एक हिस्ट्री इस बारे में नहीं है कि, अनफॉर्चुनेटली इस बारे में नहीं है कि सारी अच्छी ही चीज़ें हुई होंगी, हैप्पी डेवलपमेंट हुए होंगे। कभी कभी ये यूज़फुल, ये भी समझना ज़रूरी है कि कहाँ से पीपल, गवर्नमेंट, रूलर्स जो है,
गलत गई, मतलब क्या, मतलब कहाँ से ऐसा शुरू हुआ जो अभी प्रेजेंट में जो गलत हो रहा है वो पास्ट में कैसे शुरू हुआ होगा, कैसे गवर्नमेंट बनना शुरू हुई होगी, क्या क्या मतलब क्या उन्होंने कहाँ से चीज़, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो गलत चीज़ें शुरू हुई होंगी और क्यों हुई होंगी। ओनली देन कैन वी होप कि वो एरर जो है दोबारा रिपीट ना हो जब हम इसका पास्ट पता होगा। ठीक है, थीम सी की तरफ बढ़ें तो थीम सी है हमारा आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इट हैज़ ऑफन बीन सेड कि इंडिया, ये तो तुमने हमने मतलब हम ऐसा हम बोला जाता है और आपने सुना भी होगा कि इंडिया जो है हैज़ अ रिच एंड एंशियंट कल्चर, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चर्स है और जो बहुत सदियों सालों से चले आ रहे हैं। ये सही भी बात है, लेकिन इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये खुद में कैसे इंडिया की हिस्ट्री में मैनिफेस्ट हो रहे हैं और ये कैसे हमारे आज के टाइम्स में के इश्यूज़ को डील करने में हेल्प कर सकती है। हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इश्यूज़ ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय के टाइम के जो इश्यूज़ है उससे कैसे डील करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि ये थीम एक्सप्लोर करेगा इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हर बच्चा जो है उससे ये समझना चाहिए कुछ कल्चरल फाउंडेशंस हमारे सिविलाइजेशन के, जो सालों से सिविलाइजेशन चली आ रही है ना, कि पहले लोग ऐसे रहते थे फिर ऐसे करते थे, पहले के टाइम में ऐसे सेलिब्रेट करते थे फिर धीरे धीरे ऐसे सेलिब्रेट करने लगे, है ना। अब जैसे रामायण में, फॉर एग्जांपल रामायण में हमने देखा कि जब दिवाली मतलब वो पहली बार जब दिवाली बनाया गया था, जब राम जी आए थे, तो किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ करता था, और आज के टाइम पे देख लो किस तरह से सेलिब्रेशन होता है ना। काफ़ी चीज़ें वही है, ट्रेडिशन कल्चर वही है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, पहले पटाखे वटाखे नहीं होते होंगे। तो इस तरह से चीज़ें हम जो है थीम सी में कवर करेंगे कल्चर के बारे में, ठीक है, कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशंस के बारे में। थीम डी जो है हमारा थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है, सॉरी। थीम डी जो है वो गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में है, ठीक है, यानी कि किसी भी कंट्री का अगर जो सिटीजन है उसको ये पता होना चाहिए कि उनका जो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो, उसे पता होना चाहिए उसके कंट्री में कैसे चीज़ें काम करती है। इंडिया में बात करें तो इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना, एज वी ऑल नो कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। सो हैज़ एन एलाबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इंडिया आता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में काम करती है ना। इसके अंदर भी छोटे छोटे सब लेवल्स होंगे, उसके अंदर भी और लोग काम करते होंगे, तो किस तरह से काम करते हैं आप इच्छुक तो हुए होंगे, नहीं भी हुए हैं तो आपको होना चाहिए। 6 क्लास में आ गए हैं तो हम अभी इच्छुक नहीं भी है तो आप ये पढ़ के आप इच्छुक ज़रूर हो जाएंगे, क्यूरियस ज़रूर हो जाएंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्पोनेंट्स क्या है गवर्नेंस के, कैसे सिटीजन्स जो है ओवरऑल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, उनके सिटीजन्स के, हम लोगों के राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, धर्म क्या है, ठीक है। और आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स, क्या सभी मतलब हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं या सेम है, और अगर अलग अलग है तो किस तरह के है, हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज़ जो है, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ। तो ये थीम पढ़कर हम जो है ना मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है, हमें बहुत कुछ पता होगा एज अ सिटीज़न, ठीक है। कोई भी हमें चलते फिरते लोग आके हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे पास एनफ नॉलेज होगा इस स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, ताकि हम ये समझ पाए कि कैसे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स फंक्शन करती है। जैसे हमें अभी भी नहीं, हमें नहीं पता होगा, बट अगर पता भी होगा, हमें बेसिक चीज़ें पता होगी ना, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट थीम की तरफ बढ़ें तो थीम ई है हमारा इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसमें अब देखो भाई, कोई भी फैमिली इकोनॉमिक्स से हम, हाँ सॉरी, इसमें हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो भाई, कोई भी फैमिली बिना जो हमारे डेली एसेंशियल्स की चीज़ें हैं, एटलीस्ट फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, है ना, खाना पीना, कपड़े पहनना, रहने के लिए घर, पानी का एक्सेस होना, यानी कि पानी भी मिलना चाहिए। तो ये जो बेसिक और एसेंशियल डेली लिविंग के लिए जो चीज़ें हैं, ये सब नहीं अवेलेबल होगा तो कोई भी फैमिली खुश नहीं रह पाएगी। ये वो भी पहले स्टेज की मैंने बात की, पहले स्टेज पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
दूसरी स्टेज पे फिर हमारा लाइवलीहुड होना चाहिए अडल्ट्स के लिए, है ना, मतलब कमाने का ज़रिया होना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए छोटे बच्चों को, है ना। सिमिलरली कोई भी जो कंट्री है हारमोनियसली डेवलप नहीं हो पाएगी बिना एक साउंड इकोनॉमी के। हारमोनियसली जैसे मैंने बताया, मतलब कोई भी कंट्री जो है मिलजुल के हंसी खुशी डेवलप नहीं हो पाएगी, टेंशन फ्री डेवलप नहीं हो पाएगी जब तक उनका एक अच्छा खासा इकोनॉमी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हर घर का इकोनॉमी होता है, खर्चा होता है, कैसे घर चलाना है, वैसे कंट्री का भी इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी नहीं होगा तब तक वो टेंशन फ्री डेवलप नहीं कर पाएगा। बट कैसे इकोनॉमी कैसे काम करती है, स्पेशली इतने बड़े कंट्री, इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में। और व्हाट एग्जैक्टली इज़ मनी, मनी क्या है, कहाँ से आता है मनी, कभी सोचा तुमने कहाँ से मनी आता होगा, कैसे ये इंक्रीज़ कैसे होता है, और किस तरह के क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जिसमें लोग इंगेज होते हैं, खुद को इंगेज करते हैं। हाउ और नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मैनेज किए जाते हैं, इनफैक्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये जो थीम्स है, हम इस थीम में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर होंगे और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड एटलीस्ट लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी फीडबैक एंड सजेशन है तो कमेंट्स ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।